आचार्य श्री संतोष जैन अपनी शंका रख रहे हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी को तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में कोई दोष है या नहीं। मैं हिंदी का तत्वार्थ सूत्र पढ़ता हूँ। अष्टमी और चतुर्दशी का जो दिन होता है वो मौसम का परिवर्तन का दिन होता है और उस समय जल तत्व घटना बढ़ना आदि होता है, तो हमारे शरीर में भी जल तत्व घटता और बढ़ता है। उस समय आचार्यों ने कहा है कि स्वाध्याय न करके आप ध्यान करें, जाप करें, चिंतन करें। आप उस दिन हरि का त्याग करें, एकासन करें, उपवास करें, आत्म साधना करें, सामायिक लंबी करें। इस प्रकार के कार्य करने से आपको जीवन में जो है अच्छा लाभ मिलेगा और जो मन की जो विकृति है वह विकृति भी दूर होगी। आपको पता है अधिकांशतः जितने भी गलत काम होते हैं लोग 14 के दिन करते हैं। फांसी लगाना या एक्सीडेंट होना, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को उस दिन। वो उस दिन यदि कुछ खाते पीते हैं, मानसिक में कुछ सोचते हैं तो वो काम कर देते हैं। ये रिसर्च है। अतः हमें अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जो सूत्र ग्रंथ हैं और जो सूक्ष्म ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय न करें। सामान्य कथा, कहानी, किस्सा आदि के आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जाप करें और बहुत ध्यान करें और बहुत ही चिंतन करें, सामायिक करें। यही मेरी सलाह है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुभाष महादशा मालेगांव वासिम से अपनी शंका रख रहे हैं। उपसर्ग केवली, मूक केवली और अंतःकृत केवली का स्वरूप समझाने की कृपा करें। आगम में 7 प्रकार के केवलियों का वर्णन मिलता है। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अनुबद्ध केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली और समुद्घात केवली। इस प्रकार से 7 प्रकार के केवलियों का वर्णन मिलता है। उपसर्ग केवली जिनको घोर उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, जैसे गच्छ कुमार, मुनिराज आदि, तो इस प्रकार से ये उपसर्ग केवली कहलाते हैं। मूक केवली वह हैं जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उपदेश आदि नहीं दिया, जैसे कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया लेकिन उपदेश नहीं दिया, ऐसे वो मूक केवली होते हैं। और एक अंतःकृत जो केवली हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 ऐसे केवली होते हैं जो घोर उपसर्ग को सहन करके अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अंतर मुहूर्तवाद ही जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वो अंतःकृत केवली कहलाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। रोशनी जैन सूरत गुजरात से अपनी शंका रख रही हैं कि मेरी भावना में एक पंक्ति आती है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। इसका क्या अर्थ है? मेरी भावना मिनी समय सार है, बहुत सुंदर है और सभी को इसका अर्थ जानना आवश्यक है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, चाहे नाम बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे हरि हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर 3 गुण जरूर होना चाहिए जो ऊपर की पंक्ति में कहा गया है, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, अर्थात राग द्वेष काम आदिक जीते वो वीतरागी हो गया। सब जग जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया वो हितोपदेशी हो गया। इस प्रकार से ऊपर की जो 2 लाइन हैं उसमें अरहंत का स्वरूप बताया है, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशता। ये 3 गुण जिनके अंदर हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे हरि हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी XYZ नाम हो सकता है, मुझे नाम से मतलब नहीं। ये 3 क्वालिटी उस जीव में होंगी, वो परमात्मा हैं। और यदि ऐसा परमात्मा मुझे मिल गया तो भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। मेरा जो भाव है भक्ति भाव से उनके चरणों में आएगा और मेरा जो चित्त है, जो मेरा हृदय है, जो मेरा आत्मा है, वो उनके चरणों में सदा समर्पित रहेगा।
अर्पण रहेगा, समर्पण रहेगा। इस प्रकार से यहाँ बुद्ध, वीर आदि में ऐसा मत समझें कि हम हरि को नमस्कार कर रहे हैं, ब्रह्मा को नमस्कार कर रहे हैं, बुद्ध को नहीं। उनके अंदर ये 3 क्वालिटी होना चाहिए तो मेरा उनके लिए नमस्कार है। नमोस्तु आचार्य श्री। उषा भालचंद कारंजा लाड से अपनी शंका रख रही हैं कि छद्मस्त अवस्था कौन सी व कैसी होती है? छद्मस्त यह 2 शब्द से बना है, छद्म प्लस इस्त। छद्म का अर्थ होता है अल्प, इस्त मतलब ठहरना। अल्प में ठहरना, जिसका ज्ञान अल्प होता है उसे छद्मस्त कहते हैं। केवल ज्ञानी को सर्वज्ञ कहते हैं। और जो केवल ज्ञान के पहले जो 4 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, उन ज्ञानों को जो क्षौष्मिक ज्ञान हैं, वो क्षौष्मिक ज्ञान को धारण करने वाले जीवों को छद्मस्त जीव कहते हैं। तो पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो कुछ भी ज्ञान है वो छद्मस्त जीव कहलाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। विवेक जैन कनाट प्लेस से अपनी शंका रख रहे हैं कि मोक्ष कौन कौन से स्थान से जा सकते हैं? मोक्ष के लिए आगम में 2 ही आसन कहे हैं। एक आसन जो है खड़गासन है और एक जो आसन है वो पद्मासन है। खड़गासन और पद्मासन 2 एक ऐसे आसन हैं जिससे हमारा जो सारा शरीर जो है शरीर में ही टिका रहता है और आत्मा अपने उपयोग में जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करती है और मोक्ष को प्राप्त करती है। जैसे अपन ने पद्मासन लगा लिया तो अपना जो सारा ये शरीर है, जो ऊपर का धड़ है, ये सारा का सारा जो है पैरों में पूरा वजन चला जाता है। तो जिसका शरीर मजबूत है वह यहाँ वहाँ लुढ़कता नहीं है और वो आत्मा में रम सकता है, उसे शरीर संबंधी कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे ही खड़गासन में सारा का सारा वजन दोनों पंजों में आ जाता है और वह स्थिर होकर के अपने उपयोग में जा सकता है। अन्य आसनों में ऐसी सुविधा नहीं है। बाकी आसन विकल्पात्मक हैं। तो 2 ये आसन ऐसे हैं जिससे जो है जीव अपने को केवल ज्ञान प्राप्त करके बाद में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।